जादुई साबुन का पेड़। किसी गांव में दो बहनें टीना और रीना रहती थीं। टीना काफी खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की थी, जबकि रीना काफी बदसूरत और काली किस्म की लड़की थी। उसकी माँ दोनों बहनों के बीच हमेशा प्यार बनाए रहने की कोशिश करती, लेकिन टीना कुछ अजीब ही स्वभाव की थी। वो अपनी खूबसूरत होने की वजह से काफी घमंडी थी। वो हमेशा रीना को मजाक का निशाना बनाया करती। एक दिन टीना अपने किसी दोस्त की पार्टी में जा रही थी कि तभी वहां रीना आकर कहती है, दीदी, मुझे भी अपने साथ पार्टी में ले चलो, मुझे पार्टी में जाना है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुझ काली कलोटी को पार्टी में लेकर चली जाऊं तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? जब लोगों को पता चलेगा कि ये मेरी बहन है। मैं नहीं लेके जा रही तुझे। अरे बेटी, ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारी बहन है। कोई काला होना बुरी बात नहीं है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। रीना बेटी, तुम खफा मत हो। जाकर तैयार हो जाओ। तुम पार्टी में साथ ही चलोगी। खुशी से रीना तैयार हो जाती है और टीना के साथ पार्टी में चली जाती है। वहाँ टीना की सभी दोस्तें रीना के बारे में पूछती हैं। अरे, ये काली कलौटी लड़की तेरे साथ कौन है टीना? अरे ये वो हमारी काम वाली है ना, उसकी बेटी है। इसको बहुत शौक हो रहा था पार्टी में आने का, तो मैं ले आई इसको। अपने बारे में ऐसे अल्फाज अपनी बड़ी बहन के मुंह से सुनकर रीना बहुत दुखी हो जाती है और रोते रोते घर वापस चली जाती है। उसे रोता हुआ इतनी जल्दी घर आते देखकर उसकी माँ पूछती है, अरे बेटा रीना, क्या हुआ? इतनी जल्दी पार्टी से आ गई तुम? पार्टी खत्म हो गई क्या? माँ, आखिर दीदी ऐसा क्यों बोलती है मुझे? मैं काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। किसी को गोरा बनाए, किसी को काला। मेरा दिल कोई नहीं देखता। बेटी, तो परेशान मत हो। ये दुनिया अनजान है। ये लोग नहीं जानते कि ज़ाहिरी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। मन की खूबसूरती ही असल खूबसूरती होती है। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था और टीना की खूबसूरती के कारण जल्द ही एक अच्छी फैमिली में अच्छे परिवार के लड़के से उसकी धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ रीना को कोई भी लड़का पसंद नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी शादी में भी अब काफी मसले आने लगे थे। और ढूंढ ढूंढ कर थक जाने के बाद आखिर एक लड़का, जिसके साथ बिल आखिर रीना की शादी तय हो जाती है। रीना शादी करके तो खुश हुई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आगे एक खौफनाक जिंदगी उसकी मुंतजिर है, क्योंकि उसका पति मनोज एक नंबर का जुआरी और शराबी लड़का था, जो दिन रात शराब में धुत रहता और जुआ खेला करता। उसने रीना से शादी सिर्फ जहेज और पैसों के लिए की थी, वरना उसे रीना में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस बात का अंदाजा रीना को शादी से पहले दिन ही हो चुका था। अरे लड़की, मुझे तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने शादी सिर्फ पैसे के लिए की है, क्योंकि मैं जुआ खेलता हूँ, मुझे पैसों की जरूरत होती है। वैसे भी तुझ जैसी काली लड़की मेरी बितनी कभी नहीं हो सकती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। आप भूल रहे हैं ये बात। अरे मैं कुछ नहीं भूल रहा। मैं नहीं मानता तुझे पत्नी। आई समझ। और उसके बाद रोजाना नशे में धुत गिरते पड़ते मनोज घर आया करता और आते ही रीना के साथ मारपीट शुरू कर देता और उससे पैसे मांगता। जब जहेज के पैसे खत्म हो गए तो वो रीना को उसके बाप से जाकर पैसे मांगने के लिए कहने लगा, लेकिन रीना ऐसा नहीं चाहती थी। उसने अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए सिलाई शुरू कर दी और जो सिलाई से पैसे बनाती उससे वो अपने घर का सामान ले आती। एक दिन अपने सलाई के पैसे अलमारी में छुपाते हुए मनोज उसे देख लेता है और उससे पैसे मांगने की जिद करने लगता है। मैं तुझे बोल रहा हूँ, मुझे शराफत से पैसे दे दे, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अजी, आप घर के खर्चे के लिए पैसे तो देते नहीं। ये पैसे मेरी मेहनत से हैं। मैंने उनको घर के खर्चे के लिए रखा है। मैं तुझसे पैसे लेकर रहूंगा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसको रीना पैसे नहीं देती और अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग जाती है। उसके पीछे मनोज भी भागता हुआ उसका दूर तक पीछा करता है। भागते भागते आखिर रीना नदी किनारे पहुंच जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? आगे नदी आ गई।
मैं क्या करूं? अगर मैंने ये पैसे इसको दे दिए तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। और आखिर पीछे दौड़ते हुए मनोज पहुंच जाता है और उससे पैसे छीन कर वहां से भाग जाता है। रीना बहुत रोने लगती है। बात सुने, मैं कहाँ रहूंगी? तू जहां मर्जी जा, मैं तुझसे नहीं जानता, ना ही मैं तुझे अपनी पत्नी मानता हूँ, समझ आई तुझे? इतना कहकर मनोज तो वहां से चला जाता है, लेकिन रीना नदी किनारे रोती रहती है। हे भगवान! मुझसे बदनसीब औरत और कौन होगी? मेरा शौहर मुझे अपनी पत्नी ही नहीं मानता। मेरा मर जाना ही अच्छा है। इतना सोचकर रीना नदी में छलांग लगा देती है और कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बड़े से पेड़ के नीचे पाती है और वो उठकर बोलती है, ये मैं कहाँ आ गई? ये कौन सी जगह है? तभी उस पेड़ में से आवाज आती है। घबराओ मत बेटी, तुम डूब रही थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई। तुम क्यों मरना चाहती थी? आपने क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। और फिर उसके बाद रीना अपनी सारी आप बीती उसे सुनाती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हें एक साबुन दे रहा हूँ। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी करेगा और तुम्हें सुंदर भी बना देगा। और साथ ही मैं तुम्हें एक बीज दे रहा हूँ, ये आइंदा जिंदगी में तुम्हारे बहुत काम आएगा। उसके बाद वो साबुन और बीज रीना के हाथ में आ जाता है। रीना पेड़ से कहती है, लेकिन मैं अपने घर अब जाऊंगी कैसे? तुम बस अपनी आंखें बंद कर लो, उसके बाद तुम अपने आप को नदी के किनारे ही पाओगी। अपनी आंखें बंद करने के बाद जब थोड़ी ही देर में रीना आंखें खोलती है तो वो नदी किनारे पहुंच चुकी थी। अरे, मैं रहूंगी कहाँ? मेरे पास तो रहने को घर ही नहीं। अरे हाँ, जादुई पेड़ ने बोला था साबुन से अपनी इच्छा कहने के लिए। इसी से अपने रहने के लिए छोटा सा घर मांग लेती हूँ। जादुई साबुन, मुझे रहने के लिए छोटा सा घर दे दो। और तभी वहाँ एक छोटा सा घर प्रकट हो जाता है जिसमें रीना रहने लगती है और वो बीज उसमें जमीन में बो देती है। अगले दिन वहाँ बहुत बड़ा पेड़ उगाता है और उसमें ढेर सारे साबुन लगने लगते हैं। वो साबुन इस्तेमाल करके रीना बहुत सुंदर हो चुकी थी और अब वो साबुन बेचकर अपने पैसे भी कमा रही थी। ये बात जब उसके पति मनोज को पता चलती है तो वो उसके पास आ जाता है। रीना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, चलो घर चलो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। तुम मुझे लेने नहीं आए, मेरे पैसे के पीछे आए हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। और जल्दी से पुलिस के नाम से डर के मनोज वहां से चला जाता है और रीना अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगती है, गरीबों की मदद भी करती है और साबुन बेचकर ढेर सारे पैसे भी कमाने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असली खूबसूरती इंसान का दिल होता है, ना कि उसका चेहरा। हमें किसी भी इंसान की खूबसूरती को दिल की नज़र से देखना चाहिए, चेहरे की नहीं। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।